फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज बाय ए कनकेव मिरर, यानी किसी कनकेव मिरर के अंदर हम कैसे डिफरेंट टाइप के इमेज को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसका कैसे हम फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात ये करेंगे, क्योंकि जो हमारा इमेज का डिफरेंट टाइप का फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट के पोजीशन के अकॉर्डिंग होता है। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बदलते चले जाएंगे हमें डिफरेंट टाइप के क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन मिलता चला जाएगा। तो सबसे पहला हमारा जो केस है, उस केस में हम जो ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनाइट, यानी हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, इन्फिनाइट पर रख रहे हैं। कौन सी मिरर की बात कर रहे हैं, तो कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। किस केस में, डिफरेंट टाइप के इमेज फॉर्मेशन के केस में, ठीक है। तो पहले केस में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, इन्फिनाइट पे। अब सुनिए, जो हमारी प्रिंसिपल रे होती है वो कहाँ से होती है, प्लस इन्फिनाइट से नेगेटिव इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे है, तो इन्फिनाइट से आने वाली जो रे होती है, ठीक है, इन्फिनाइट से आने वाली जो रे होती है, जजमान, इन्फिनाइट से आने वाली जो रे होती है वो रे कैसे होती है, आपस में पैरेलल होती है। तो पैरेलल रे जब चल के आएगी तो हमको पता है कि क्योंकि इन्फिनाइट से हमारा प्रिंसिपल एक्सेस भी आता है, इन्फिनाइट से हम प्रिंसिपल एक्सेस को भी लेते हैं और इन्फिनाइट से रे भी आ रही है, तो दोनों रे आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। यदि इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल होता है तो मिरर से जब वो स्ट्राइक करता है, टकराता है, तो टकराने के बाद किस पॉइंट से होकर जाता है, फोकस पॉइंट से होकर जाता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब ये हमारी रे आई, ठीक है, हमारी रे इन्फिनाइट से आई, ठीक है, और जैसे ही हमारी रे मिरर से स्ट्राइक हुई, ये क्या करेगी, फोकस पॉइंट से होकर के जाएगी। ये रे हमारी फोकस पॉइंट से होके निकल गई। अब एक भाई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से तो एक रे आ नहीं सकता है, ऑब्जेक्ट से क्या होगी, मल्टीपल रे आएगी, ठीक है। तो एक और रे आई, ठीक है, और जब वो भी रे हमारी क्या की, मिरर से स्ट्राइक की, तो वो भी किससे होकर जाना चाहेगी, फोकस पॉइंट से होकर जाना चाहेगी, ठीक है। अब रिफ्लेक्टर रे जो है दोनों कहाँ मीट कर रही है, एफ पे मीट कर रही है, यानी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, फोकस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब यहाँ हमारी आइज लग जाएगी। अब जब हमारी यहाँ आँख लगेगी तो ये आँख क्या देख रही है, ये दोनों जो एक्चुअल रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, वो आपस में कहाँ मीट कर रही है, तो एफ पे मीट कर रही है। यानी हमारे ब्रेन को ये समझ में आ जाएगा कि जो हमारा इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, एफ पे बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट यही लिखते हैं, सबसे पहला पॉइंट पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, एट एफ, एट एफ, एफ का मतलब फोकस, ठीक है। चलिए दूसरे पॉइंट, ऑब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट जो रे आ रही है और जो रे रिफ्लेक्ट होके आ रही है, वो रिफ्लेक्टेड रे क्या एक्चुअली मीट कर रही है, तो हाँ, रिफ्लेक्टेड रे हमारी क्या कर रही है, एक्चुअली मीट कर रही है। यानी इस इमेज के पास क्या होगी, ब्राइटनेस होगी, और इस इमेज को हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जो इमेज को हम स्क्रीन पे देख सकते हैं जहां हमारी रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट करती है, वह जो इमेज होता है कैसा होता है, रियल इमेज होता है। कैसा होगा हमारा, रियल इमेज, ठीक है। तीसरी पॉइंट देखेंगे इसी में, थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। यदि हमारा इमेज रियल होगा, यदि हमारा इमेज क्या होगा, रियल होगा, तो एक वर्ड होता है इन्वर्टेड। क्या होता है, इन्वर्टेड। रियल के साथ कभी भी हम एक वर्ड का यूज करेंगे, हम बता रहे हैं इन्वर्टेड क्यों यूज करते हैं, इन्वर्टेड, ठीक है। चलिए अब चौथे पॉइंट की बात करेंगे। इमेज की जो साइज बनी है वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में क्या है, छोटा है, बड़ा है, बराबर है, ठीक है, यानी स्मॉल है, ग्रेटर देन है कि इक्वल है। तो देखा जाए तो ये बिल्कुल एक पॉइंट साइज की इमेज बन रही है, बहुत छोटी, हाईली डिसमिस, मतलब बहुत ही स्मॉलेस्ट, बात समझ में आया। और ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, बहुत बड़ा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पर रखा है, तो इन्फिनाइट से जो रे आ रही है उस ऑब्जेक्ट से जब रे आएगी तो ऑब्जेक्ट छोटा तो होगा नहीं, क्योंकि जब बहुत छोटा पार्टिकल हो जाएगा तो फिर रे आना क्या हो जाएगा, वहाँ से इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट की साइज़ क्या होगी, बहुत ही बड़ी होगी। तो बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट की साइज होगी, और उसके तुलना में जो हमारी
कंपेरिजन में जो हमारी इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, बहुत ही छोटा बन रहा है। तो इस केस में इसको लिख लीजिए मच स्मॉलर देन, मच स्मॉलर देन। ठीक है, इसको और क्या लिखा जा सकता है, तो इसको आप और लिख सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, यानी डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत ही छोटा। ठीक है, पॉइंट साइज। ठीक है, इसको पॉइंट साइज भी आप कह सकते हो। क्लियर, तो ये हमारा हो गया पहला केस। अब चलिए केस नंबर सेकंड देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट से खींच के हम ला रहे हैं, थोड़ा और आगे आओ तुम। तो इन्फिनाइट के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा भाई, इन्फिनाइट इधर कहीं है, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेकर के आए तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकते हैं, बियॉन्ड सी। भाई कहाँ रख सकते हैं, बियॉन्ड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन को एक्सेप्ट इन्फिनाइट, केवल इन्फिनाइट को छोड़ करके वो सारे डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, उस डिस्टेंस को आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखिए तो उस केस में क्या होता है। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखते हैं तो क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको हम खींचेंगे थोड़ा, ये लाइन को हम बढ़ाएंगे। ठीक है, अब हमने ऑब्जेक्ट को कहीं यहाँ रख दिया, हम आपको सब कुछ बताए थे, दिस आर पॉइंट ए और ये इसको क्या मानते हैं बी, सब कुछ पढ़ा दिया है। पीछे वाला जो भी क्लास चल मैंने आपको पढ़ाया है, एक एक चीज़ बारीकी से बताया है ए बी। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट से सबसे जो पहली रे होगी वो क्या होगी, यहाँ से निकलेगी। तो ये जब रे यहाँ से निकलेगी तो ये रे किसके पैरेलल जा रही है, देखो ध्यान से, तो ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। तो पहला केस हमारा जब ही लगाए थे तो ये कहाँ से होकर जाएगी, फोकस पॉइंट से होकर जाएगी। ठीक, अब चलते हैं दूसरी रे की बात करते हुए। तो दूसरा केस हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे होती है वो फोकल पॉइंट से भी होकर के जाती है, और जब वह क्या करती है, वह जब किसी मिरर से स्ट्राइक करती है तो फिर प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। सेम केस यही लेके जाएंगे और यहाँ से इसको रिफ्लेक्ट करके प्रिंसिपल एक्सिस के हम पैरेलल कर देंगे। ठीक है, अब हमारी यहाँ पे आग देखेगी, इस दोनों ब्रेन क्या करेगा, इस दोनों रे को बैक ट्रेस करेगा, बैक ट्रेस करेगा तो उसको ये वही कॉमन पॉइंट मिलेगा। तो इस कॉमन पॉइंट को क्या मान लेगा, ए डैश, और इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेगा जिसको क्या मानेगा, बी मान लेगा। तो अब बताइए, अब हमारी जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, यानी जो इमेज का पोजीशन है, पहला पॉइंट। ठीक है, जो इमेज का पोजीशन है वो कहाँ पे है, तो बिटवीन एफ एंड सी, इसको लिख लेते हैं, बिटवीन एफ एंड सी। एफ का मतलब फोकस, सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो इमेज का पोजीशन होगा वो कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच में। ठीक है, सी और एफ के बीच में। ओके, बी डैश। ओके, दूसरी पॉइंट, क्या हमारी रे सच में मीट कर रही है, क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, यस, तो क्या होगा, हमारा रियल हो जाएगा। एक एक पॉइंट है ये चीज़ें, यदि रियल होगा तो रियल के साथ क्या होगा, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड दोनों एक ही बार लिख देता हूँ, बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक, तीसरा पॉइंट इसके अंदर, अब बताइए क्या हमारा इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा है कि बड़ा है, तो भाई ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज कैसा हमारा छोटा है। देख के समझ में आ रहा है, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या हमारा छोटा है। क्लियर, चलिए एक एक पॉइंट को याद करना है और इसे सिर्फ ब्रेन में रखना है, और एक बार ब्रेन में रख लेंगे तो बस इसको बनाना नहीं है, एग्जाम में बनाने को नहीं आएगा। ठीक है, एग्जाम में इसे बस पूछेगा ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, इमेज कहाँ बन रहा है। ठीक है, यदि इमेज यहाँ बन रहा है तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा। चलिए अब केस नंबर 3 की बात करते हैं। यहीं पे
ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकते हैं भैया, आप बियॉन्ड सी रख लिए, सी के पीछे रख लिए। तो अब ऑब्जेक्ट यहाँ भी रखेंगे तो सी के पीछे ही कहलाएगा, यहाँ भी सी के पीछे ही कहलाएगा, यहाँ भी। अब सिर्फ एक सी पोजीशन है जहाँ वो सी के पीछे नहीं कहलाएगा। तो ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी। हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहाँ रखा हमने ऑब्जेक्ट को, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। कहाँ रखा हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। चलिए ये बना हमारा मिरर, और ये मिरर को हमने कर दिया पॉलिश्ड। भाई मिरर ओपेक होती है, लाइट को क्या होने देगी, पास नहीं होने देगी। एक एक पॉइंट बता, पीछे वाली भी पॉइंट बता रहे हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारी प्रिंसिपल एक्सेस, और ये हमारा हो गया पोल, ये हमारा हो गया फोकस, ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझिएगा, ये डिस्टेंस जो होती है, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक का जो मिडिल पॉइंट होता है वही होता है हमारा फोकस पॉइंट। तो स्केल का यूज करिएगा जब आप फिगर बनाइएगा, तो बनाना पड़े तो कभी, ठीक है। यदि यहाँ से यहाँ 10 मीटर है तो 5 मीटर फोकस पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। रिलेशन अभी मैथमेटिकली बताया नहीं है, क्योंकि हम मैथमेटिकली रिलेशनशिप एक ही बार पढ़ाएंगे, सब खत्म, फार्मूला और मूला मिरर फार्मूला सब खत्म करा देंगे उसी पे, ठीक है। चलिए अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हमने, सी पे रखा। चलो आ जाओ भाव सी पे तुम, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुई, रे निकली। अब ये रे कैसी होगी, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल, क्या करेगी, फोकस पॉइंट से होकर जाएगी, ठीक है भैया। तुम जाओ, तुम्हारा ये तो रूल है ना, हम क्योंकि पहले से मुझे बना के मिल गया है, इसको हमने भेज दिया फोकस पॉइंट से, कोई बात नहीं। दूसरी रे फोकस पॉइंट से होकर जाएगी, ठीक, और क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल, ठीक है। थोड़ा सा और ये डाउन जाएगा, बात समझ में आ रही है, एक मिनट, थोड़ा और डाउन ले जाएंगे इसको हम, क्योंकि देखिए डाउन जा रही है ये, ठीक ऐसे, ठीक है। अब ये हमारा बन गया, अब ये था हमारा ए, ये था हमारा बी, अब इसको मिला देंगे, ठीक, इसको क्या कर देंगे हम, मिला देंगे। अब ये हमारा हो गया ए डैश, और इधर हो गया हमारा बी डैश। तो अब इमेज कहाँ बना, इसको सी मान लें। अब इमेज कहाँ बना, जहाँ ऑब्जेक्ट रखा था उसी पोजीशन पे, यानी जिस पोजीशन पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा था उसी पोजीशन पे क्या हुआ, हमारा इमेज बना। तो इमेज का पोजीशन क्या होगा, पहला पॉइंट एट सी, एट सी, एट सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरी पॉइंट भैया रियल है, सच में मीट कर रही है, रियल एंड एक वर्ड लगा देते हैं। इन्वर्टेड के बाद हम आपको बताएं, कब बताएंगे, जब सबसे लास्ट में, ठीक है। वर्चुअल इन्वर्टेड बता देंगे, रियल और वर्चुअल के बारे में हम तो बता ही दिया था आपको। तीसरा पॉइंट, साइज कैसी दिख रही है, बिल्कुल एक जैसी, हाँ समझ में आया, सेम साइज, ठीक है, इक्वल साइज का, सेम साइज, ऐसे हमारे सेम साइज का, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं केस नंबर 3 की।